Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So, in previous lecture, you have studied the King of the Golden River part 1. Okay. So now, in this lecture, we will study part 2. Okay. The King of the Golden River part 2. Southwest Wind was true to his word. He did not return to Treasure Valley after that night. अब देखो, साउथ वेस्ट विंड वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब वो जो साउथ वेस्ट विंड था, मीन्स ये जो स्ट्रेंजर था, ये जो मैन था, इसका नाम क्या था? साउथ वेस्ट विंड था ये. ओके, मतलब साउथ वेस्ट विंड थी ये. तो वो क्या था? अपने वर्ड, मतलब वो अपनी जबान का पक्का था. ही डिड नॉट रिटर्न टू ट्रेजर वैली आफ्टर दैट नाइट, मीन्स वो रात के बाद से वो कभी वापस वो ट्रेजर वैली में रिटर्न नहीं हुआ. नाइदर डिड एनी अदर विंड, और उसके अलावा कोई और विंड भी, मतलब कोई और हवा भी वहाँ पे नहीं आई. मैंने आपको प्रीवियस लेसन में क्या बताई थी कि वो जो ट्रेजर वैली थी वहाँ पे हमेशा विंड की वजह से जो है बादल रहते थे, और उसकी वजह से वो वहाँ पे हमेशा क्या होती रहती थी? बारिश होती रहती थी, राइट. सो देयर वॉज नो रेन, तो देखो विंड नहीं थी तो रेन भी नहीं थी, इसीलिए वो ट्रेजर वैली पे कभी बारिश नहीं हुई. नथिंग ग्रू इन ट्रेजर वैली एनी मोर, और विंड नहीं आने की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, और बारिश नहीं होने की वजह से ट्रेजर वैली में वापस से अब कुछ उगरा नहीं था. मतलब जैसे पहले रेड एप्पल्स, पर्पल ग्रेप्स हमेशा ग्रो होते थे, राइट. अब वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था. द ब्रदर्स मेड नो मोर प्रॉफिट्स, तो वो जो भाई लोग थे, जो वो दो ब्रदर्स थे, उनको अब कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था. द विक्ट ब्रदर्स देन बिगेन टू मेक मनी बाय सेलिंग गोल्ड, तो उसके बाद में वो दोनों ने क्या करे? सोना बेचकर पैसे कमाने लगे. दे मेल्टेड इन अ फ्रूनेंस द गोल्ड आर्टिकल्स दे हैड, दे मिक्सड अ लॉट ऑफ कॉपर इन इट एंड सोल्ड द मिक्स एज प्योर गोल्ड. तो देखो वो क्या करते थे? वो गोल्ड को मेल्ट करते थे और उसमें इतना सारा कॉपर मीन्स तांबा मिलाते थे, और उसको क्या बोलकर बेचते थे कि ये एकदम प्योर गोल्ड है. अगेन दे मेड पुअर ग्लक वर्क इन अ फ्यूरनेंस वाइल दे स्पेंड द मनी ऑन देमसेल्फ. तो अगेन वो तीन भाई थे, राइट, और सबसे छोटे का नाम क्या था? ग्लक. तो उसको ही वो लोग क्या कराते थे? काम कराते थे और खुद पर पैसे खर्चा करते थे. सून ऑल द गोल्ड इन द हाउस वॉज स्पेंड, तो देखो जितना मतलब जल्द से जल्द क्या हो गया? जितना भी उनके वहाँ पे घर पे सोना था वो सब चला गया. ओनली वन थिंग वॉज लेफ्ट, अ ब्यूटिफुल गोल्डन मग दैट बिलोंग टू ग्लक. सिर्फ एक ही चीज़ बच गई थी, एक ब्यूटीफुल सा एकदम खूबसूरत सा एक गोल्डन मग, जो किसका था? ग्लक का, मीन सबसे छोटे भाई का. ग्लक्स अंकल हैड गिवन इट टू हिम व्हेन ही वॉज अ बेबी, तो ग्लक के अंकल ने कब दिए थे ग्लक को? जब वो बेबी था. ग्लक यूज टू ड्रिंक बोथ मिल्क एंड वाटर फ्रॉम इट, तो उसमें ही ग्लक जो है वो उसमें से ही दूध भी पीता था और उसी में पानी भी पीता था. अ स्ट्रेंज बियर्डेड फेस वॉज डिलाइटली कार्व्ड ऑन द मग, और वो जो मग था उस पर एक स्ट्रेंज बियर्डेड फेस बना था, मतलब कार्व्ड, मतलब वो मग पे एक स्ट्रेंज मीन्स अलग सा, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला मुंह बना हुआ था वो मग पे. ग्लक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द मग, अब जो ग्लक था उसको वो अपना गोल्डन मग बहुत पसंद था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद इट, तो वो नहीं चाहता था कि वो जो मग है उससे दूर हो. बट हिज विक्ट ब्रदर्स ओनली लाफ्ड एट हिम एंड थ्रू द मग इन द फ्यूनेंस, तो जो देखो जो उसके ब्रदर्स थे वो सिर्फ उस पर हंसते थे. यस, दे आस्क ग्लक, सॉरी, ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विथ इट, तो देखो उसको वो नहीं चाहता था कि मेरा जो वो जो मग है वो उससे दूर हो.
बट हिज विक्ड ब्रदर ओनली लाफ्ड एट हिम एंड थ्रू द मग इन द फ्यूरनेस। अब देखो वो क्या करे, वो सिर्फ उसके ऊपर हंसे, लाफ करे, और उसके बाद में वो जो मग था उसको क्या करे, फर्नेस में फेंके। मीन्स वो जो भट्टी होती है ना जिसमें कोई भी चीज़ को मेल्ट किया जाता है, जैसे कि कोई भी कॉपर है, गोल्ड है, उसको मेल्ट किया जाता है ना, उसमें वो लोग ने उसे फेंक दिया वो मग को। दे आस्क्ड ग्लग टू पोर द गोल्ड व्हेन द मग वाज मेल्टेड एंड वेन आउट ऑन सम विक्ड एंटरप्राइज। अब देखो वो लोग ने क्या बोला है कि ना जब वो मेल्ट हो जाएगा ना, वो जो गोल्ड है वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसको निकाल देना और फिर क्या करेंगे, हम उसे बेच देंगे। सैडली ग्लग सेट डाउन टू वॉच ओवर द मग बीइंग मेल्टेड। सैडली, अब देखो वो एकदम उदास होके ग्लग जो है बैठ के देख रहा था कि वो जो मग है वो क्या होएगा, फर्नेस में से मेल्ट होकर आएगा। बट स्ट्रेंजली आफ्टर सम टाइम ही बिगेन टू हियर अ वॉइस सिंगिंग फ्रॉम द फर्नेस। अब देखो स्ट्रेंजली मीन्स ऐसा हुआ स्ट्रेंजली कि वो जिसमें वो जो भट्टी में जो डाले थे वो लोग ने गोल्ड का मग, तो उसमें से आवाज़ आने लगी, मीन्स गाने की आवाज़ आने लगी। ही लिफ्टेड द lid of the crucible and what did he see? The face of his old bearded friend on the top of the melted gold. तो देखो उसने क्या किया, वो भट्टी का जब ढक्कन हटा के देखा कि क्या हो रहा है, क्या आवाज़ है ये, तो उसने क्या देखा कि वो जो मग पे जो स्ट्रेंज सा ओल्ड, बूढ़ा सा ओल्ड बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला जो आदमी था वो एकदम टॉप पे था वो मेल्टेड गोल्ड के। कम ग्लक माई बॉय सेट द वॉइस फ्रॉम द क्यूरिकेबल, पो मी आउट आई एम टू हॉट। तो देखो वो जो फेस था उसने क्या बोला कि कम ग्लक बॉय माई बॉय मीन्स इधर आओ मेरे बच्चे और क्या करो, मुझे इसमें से निकालो क्योंकि यहाँ पे बहुत हॉट है, बहुत गर्म है। ग्लक वॉज टू एस्टोनिश बट ही टुक होल्ड ऑफ द क्यूरिकेबल एंड टाइल्ड इट टू पोर द गोल्ड। तो देखो ग्लक जो है एकदम शॉक हो गया था, लेकिन उसने फिर उसमें से उसे निकाला। Instead of gold, a golden drop come out of the pot. He was the his was the face carved on Gluck's mug. तो देखो जब उसने पोर बाहर निकाला तो उसमें से एक ड्रॉप निकला। देखो सीधा पिक्चर हो गया, ये आदमी बाहर आया और उसका जो मुंह था सेम वही था जो ग्लग के मग में था। प्रे सर सेड ग्लक रेदर हेसिटेंटली वेयर यू माई मग। तो वो एकदम शॉक होके बोलने लगा कि मेरा मग कहाँ है, ग्लक। आई एम द किंग ऑफ वॉट यू कॉल द गोल्डन रिवर। तो देखो वो जो आदमी ड्रॉफ जैसा छोटा सा बाहर आया उसने क्या बोला कि मैं कौन हूँ, किंग हूँ। कहाँ का, गोल्डन रिवर। द गोल्डन ड्रॉफ टोल्ड हिम, कौन बोला, वो गोल्डन ड्रॉफ था, उसने बोला कि मैं कौन हूँ, गोल्डन रिवर का किंग हूँ। ही एडेड दैट अदर स्ट्रॉन्गर किंग हैड टर्न्ड हिम इनटू अ मग बाय मैजिक। तो उसने क्या बोला कि मुझे एक दूसरे स्ट्रॉन्ग किंग ने ये गोल्डन मग में ऐड कर दिया था अपने जादू से। क्लक हैड फ्रीड हिम फ्रंट from that entanglement. उसने क्या किया, ग्लक ने क्या किया उन्हें, ग्लक हैड फ्रीड हिम फ्रॉम द एंटेंचमेंट मीन्स ग्लक ने उन्हें वो किंग को आज़ाद कराया। द गोल्डन ड्रॉप वेंट ऑन टू से दैट ही हैड सीन हाउ काइंड ग्लक वॉज एंड हाउ विक्ड एंड क्रूअल हिज ब्रदर वेर।
तो देखो जो गोल्डन ड्रॉफ था वो आगे ये बताने लगा कि उसने देखा है कि ग्लग जो है वो कितना सॉफ्ट हार्टेड है, कितना काइंड है, और उसके भाई जो है वो कितने क्रूएल है, कितने बुरे हैं। देन ही टोल्ड ग्लग का सीक्रेट, और उसके बाद में वो जो किंग था उसने एक सीक्रेट बताया ग्लग को। If anyone poured 3 drops of holy water into the river where it started on the mountain top, the river would turn to gold for that person. तो देखो वो जो किंग था जो मग में से निकला था उसने क्या बताया सीक्रेट ग्लग को, कि अगर कोई 3 ड्रॉप्स किसके होली वाटर के वो रिवर में ड्रॉप करेगा, डालेगा, तो वो जो अगर मतलब एकदम माउंटेन के टॉप से रिवर बहना स्टार्ट होती है, राइट, पहाड़ की ऊंचाई से, तो अगर उधर पे किसी ने 3 ड्रॉप होली वाटर के डाला तो वो जो रिवर है उसमें से क्या होगा, द रिवर वुड टर्न टू गोल्ड फॉर दैट पर्सन। तो वो आदमी के लिए वो जो रिवर है वो क्या बन जाएंगी, सोना बन जाएंगी। अ पर्सन को ट्राई दिस ओनली वंस, और कोई भी एक पर्सन एक ही बार में वो ट्राई कर सकता है। एंड इफ एनी वन पुट अनहोली वाटर इन द रिवर ही वुड बी टर्नड इनटू अ ब्लैक स्टोन। और देखो अगर किसी ने अनहोली वाटर उसमें डाला तो वो क्या बन जाएगा, वो आदमी काला पत्थर बन जाएगा। सो सेइंग दैट द ड्रॉप जम्प्ड बैक इनटू द फ्यूनेंस एंड डिसअपियर्ड। तो ये बोलकर उसने फर्नेंस में वापस से वो ड्रॉप चला गया और गायब हो गया। When Gluck told this to his brothers, they did not believe him at first and beat him. अब देखो ये बात जब ग्लक ने अपने भाइयों को बताया तो वो उस पर भरोसा नहीं करा और उसे मारने लगे। बट ग्लक स्टक टू हिज स्टोरी, लेकिन ग्लक जो है वो ही स्टोरी पे टिका हुआ था। सो एट लास्ट दे बिलीव्ड हिम एंड बिगेन टू फाइट ओवर हु शुड हैव द फर्स्ट चांस टू गो टू द गोल्डन रिवर। तो उसके बाद में वो दोनों क्या करे, भाइयों ने झगड़ा करने लगे कि किसको पहला चांस मिलेगा वो गोल्डन रिवर के पास जाने का। दे फॉट सो मच दैट द पुलिस केम टू सी वॉट हैड हैपेंड। वो दोनों ने इतना झगड़ा कर लिए कि पुलिस आ गई देखने के लिए कि क्या हो गया है। हैंस रैन अवे व्हेन द पुलिस केम बट स्क्वावर्ड्स वर कॉट एंड पुट इन प्रिजन। तो देखो एक भाई जो था हैंस वो भाग गया, लेकिन जो स्क्वावर्ड्स था वो पुलिस के हाथ में मिल गया और उसे उन लोग ने जेल में बंद कर दिया। हैंस वॉज हैप्पी दैट स्क्वावर्ड्स वॉज इन प्रिजन। तो जो एक भाई था वो खुश हो गया कि दूसरा भाई जो है वो जेल में है। The very next morning he went to the church, stole some holy water and set off for the mountain. दूसरे ही दिन सुबह में वो जो हैंस था उसने क्या करा, चर्च में गया, वहाँ से होली वाटर को स्टोल किया, मीन्स चुराया, और माउंटेन की तरफ निकल गया। इट वॉज नॉट ईजी टू क्लाइम द माउंटेन। देखो अब वो माउंटेन के ऊपर चढ़ना ईजी नहीं था। ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी, वो एकदम टायर्ड और थर्स्टी हो गया था, मीन्स एकदम थर्ड मतलब एकदम थक गया था और प्यासा था। सून हैंस थॉट ही वुड ड्रिंक सम ऑफ द होली वाटर हिमसेल्फ। तो उसने क्या सोचा कि मैं थोड़ा सा वो जो होली वाटर है खुद पी लूँ। जस्ट एज हैंस रेन्स द फ्लास्क ऑफ वाटर टू हिज लिप्स ही सॉ लिटिल पपी ऑन द रॉक। तो देखो जैसे ही वो होली वाटर को अपने लिप्स पे रखने ही गया तो उसने क्या देखा कि एक छोटा सा पप्पी पत्थरों के पास आया। इट लुक्ड एज इफ इट वॉज डाइंग ऑफ थर्स्ट, और वो जो पपी था वो कैसा दिख रहा था कि वो एकदम प्यास से मर रहा है। सीधा पीछा हुआ है, देखो ये हैंस है और वो पपी है जो एकदम प्यासा है। हैंस ओनली पुश द एनिमल अवे विथ हिज फुट, ड्रैंक सम वाटर हिमसेल्फ एंड पास्ड ऑन। तो हैंस ने क्या किया, वो डॉगी को अवे कर दिया, मीन्स अपने पैरों से उसको धक्का मार दिया, खुद ही ने वो पानी पिया और आगे जाने लगा। द क्लाइंब नाउ बिकम मोर डिफ़िकल्ट। अब जो वो जो क्लाइंब था वो और डिफ़िकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया। हैंस फेल्ट थर्स्टी अगेन, और उसकी वजह से उसको फिर से प्यास लगने लगी।
He was going to drink some more of the water when he saw a little child on a rock ahead of him. तो देखो वो क्या करने लगा, फिर से वो होली वाटर पीने जा ही रहा था कि उसको वहाँ पे एक छोटा बच्चा दिखा. द चाइल्ड वॉज लाइंग लाइफलेस, इट्स लिप्स पार्च्ड एंड बर्निंग. तो वो जो चाइल्ड था वो इतना एकदम मरने की हालत में था, उसके होठ एकदम सूख चुके थे. इग्नोरिंग द चाइल्ड, हैंस ड्रैंक सम मोर वाटर हिमसेल्फ एंड पास्ड ऑन. तो देखो उसने वो बच्चे को देखा, उसको इग्नोर करा और आगे वो पानी पी के जाने लगा. द क्लाइंब हैड नाउ बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट. अब जो वो पहाड़ी थी वो और मुश्किल हो गई. Somehow Hans reached the top of the mountain from where the golden river sprang. कैसे तैसे करके वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच ही गया जहाँ से गोल्डन रिवर बहना चालू करती है. A faint cry fell on his ears. So a faint cry fell on his ear means उसको एक रोने की आवाज़ उसके कानों में पहुंची. Then he saw a weak old man stretched on a rock. फिर उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी पत्थर पे पड़ा है. वाटर, द मैन सेड, वाटर, आई एम डाइंग. और वो जो था वो क्या बोल रहा था कि पानी, पानी, मैं मर रहा हूँ. आई हैव नो वाटर फॉर यू, रिप्लाइड हैंस. तो वो जो हैंस था उसने क्या रिप्लाई दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए पानी नहीं है. ही जम्प्ड ओवर द ओल्ड मैन्स बॉडी एंड रन टू द रिवर. तो उसने क्या करा, वो ओल्ड मैन की बॉडी पे जंप किया और रिवर के पास जाने लगा. द सन वॉज अबाउट टू सेट. अब जो सन है वो सूरज जो है वो ढलने वाला था. द रिवर शोन गोल्डन इन द लाइट ऑफ द सेटिंग सन. अब जो रिवर है वो कैसी दिख रही थी, गोल्डन दिख रही थी जब वो सन सेट हो रहा था. हैंस थ्रू द फ्लास्क ऑफ द होली वाटर इनटू द रिवर. और हैंस ने क्या करा, वो होली वाटर का फ्लास्क उस रिवर में फेंका. बट alas, द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड. लेकिन जो रिवर थी वो गोल्ड में टर्न नहीं हुई. इंस्टेड देयर वॉज ओनली अ ब्लैक स्टोन वेयर हैंस स्टूड. उल्टा जहाँ पे वो खड़ा था उधर पे सिर्फ क्या थे, काले पत्थर थे. When Scowards returned from prison, he took some of the Gluck's money and bought some holy water from a bad priest and set out for the Golden River. See, when Scowards returned from prison, अब जब Scowards दूसरा भाई जब जेल से वापस आया, he took some of Gluck's money. तो उसने क्या करा, अपने छोटे भाई का पैसा कुछ लिया and bought some holy water. और क्या करा उसने, एक कुछ holy water खरीदा from a bad priest. means जो फादर रहते ना चर्च में, तो बुरे फादर से उसने वो होली वाटर खरीदा एंड सेट आउट फॉर द गोल्डन रिवर. और गोल्डन रिवर के पास जाने के लिए निकला. While climbing the mountains, cowards too saw the fair child dying of thirst and passed out without giving him water. तो जब स्कावर्ड भी जब जा रहा था तो उसने भी देखा कि एक छोटा बच्चा मर रहा है प्यास से, लेकिन उसने उसे भी इग्नोर करके आगे जाने लगा. While climbing the mountain, sorry, as he had climbed a little higher, he saw his own brother Hans scratched on a rock asking for water. तो जब वह ऊपर जाने लगा तो उसने अपने खुद के भाई को देखा कि वो पानी मांग रहा है. But the weak cowards only laughed aloud and went on without giving him water. तो वो जो स्कॉवर्ड था उसने देखा अपने भाई को, उस पर हंसने लगा और बिना पानी दिए वो आगे बढ़ने लगा. Alas, when he cast the flask into the stream,
Yes, but the Vicks cowards only laughed aloud and went on without giving him any water. तो उसने क्या करा, अपने भाई पे हंसा और बिना पानी दिए ही उसे बिना पानी दिए ही वो आगे चला गया. Alas, when he cast the flask into the stream, he too was turned to stone. तो देखो, जब उसने भी जब स्ट्रीम में पानी डाला तो वो भी क्या हो गया, टर्न्ड हो गया स्टोन में. ग्लक वेटेड एंड वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स बट दे डिड नॉट रिटर्न. तो ग्लक जो है बैठ के घर में अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई रिटर्न नहीं हुआ. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू विजिट द गोल्डन रिवर हिमसेल्फ. और फिर एट लास्ट उसने क्या डिसाइड करा कि मैं ही गोल्डन रिवर को, मतलब गोल्डन रिवर जाता हूँ. ही वेंट टू अ गुड प्रिस्ट हु विलिंगली गेव हिम सम होली वाटर. फिर वो क्या गया, एक अच्छे प्रिस्ट के पास में गया जिसने उसको विलिंगली होली वाटर दिया. ग्लक वॉज यंग एंड स्मॉल एंड ही टू फाउंड द क्लाइम वेरी डिफिकल्ट. अब ग्लक तो जो था वो छोटा था, राइट, यंग था, 12 साल का था, छोटा था, और उसके लिए भी वो पहाड़ी चढ़ना बहुत मुश्किल था. आफ्टर ही हैड क्लाइम्ड फॉर एन आवर और सो ही बिकम वेरी थर्स्टी. तो कुछ ही दूर जाने के बाद में उसको खुद को प्यास लगने लगी. ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक सम वाटर व्हेन लाइक हिज ब्रदर ही सॉ एन ओल्ड मैन. तो वो बस पानी पीने ही जा रहा था, तो जैसे उसके भाइयों ने बूढ़े आदमी को देखा था वैसे ही उसने भी एक बूढ़े आदमी को वहाँ पे देखा. द ओल्ड मैन वॉकड टूवर्ड्स ग्लक लीनिंग ऑन अ स्टाफ एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर. अब जो ओल्ड मैन थे वो एकदम स्लो स्लो करके ग्लक के पास आए और पानी मांगने लगे. ग्लक सॉ दैट द ओल्ड मैन वॉज पेल टायर्ड एंड थर्स्टी. अब ग्लक ने देखा कि वो जो ओल्ड मैन है बहुत कमज़ोर है, थके हुए हैं और प्यासे है. सो ही गेव हिम द बॉटल ऑफ वाटर. इसीलिए फिर उसने वो पानी की बॉटल उन्हें दे दी. द ओल्ड मैन ड्रैंक अप नियरली 2/3 ऑफ द वाटर. तो ओल्ड मैन ने उसमें से कुछ 2/3 हिस्सा ही पानी का पिए. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड विश्ड ग्लक वेल. और फिर उन्होंने क्या करे, वो पानी पीने के बाद में वो बॉटल ग्लक को रिटर्न देके उसे विश्ड करे, मतलब कि उसे विश करके आगे गए. ग्लक डिड नॉट हैव एनी वाटर हिमसेल्फ. अब ग्लक के पास अपने लिए पानी नहीं बचा. बट एज ही वेंट ऑन हिज पाथ बिकम ईजियर. लेकिन वो जैसे ही आगे आगे जाने लगा तो उसका रास्ता आसान होने लगा. आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही बिकम थर्स्टी ही सॉ स्मॉल चाइल्ड. तो आगे जाते जाते जब ग्लक को फिर से प्यास लगने लगी तो उसने एक बच्चे को वहाँ पर देखा. ग्लक वॉज सॉरी फॉर हिम एंड गेव हिम सम वाटर. तो ग्लक को वो बच्चे को देखकर बहुत बुरा लगा और उसने वो पानी उसे दे दिया. द चाइल्ड बिगेन टू स्माइल, गॉट अप एंड रन डाउन द हिल. अब देखो, वो जो चाइल्ड था वो हंसने लगा, उठ गया और वहाँ से वो नीचे पहुँच गया. नाउ ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेर लेफ्ट इन द बॉटल. अब ग्लक के पास में वो बॉटल में कुछ ही बूंद बची हुई थी.
When Gluck came close to the mountain top, he was thirsty, very thirsty himself. Just then he saw the poor little pup that was dying of thirst. अब जब वो ग्लक ऊपर माउंटेन पे पहुंचा तो वहाँ पे उसने एक पपी को देखा. अब ग्लक को खुद को इतनी प्यास लगी थी, लेकिन उसने वो डॉगी को देखा जो एकदम मर रहा था प्यास से. आई मस्ट हेल्प इट नाउ, थॉट ग्लक. तो ग्लक ने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए. Just then he saw a poor little pup that was dying of thirst. I must help it now, thought Glug, otherwise it may be too late. So he poured the remaining drops into the little dog's mouth. अब देखो, जब वो पप्पी को देखा उसने कि वो मर रहा है, तो ग्लक ने उसके मुंह में पानी डाल दिया इससे पहले कि वो मर जाए. The dog sprang up and in his place stood the king of the golden river. अब उस वो जो डॉग था वो वहाँ से गायब हो गया और उसकी जगह पे वो किंग ऑफ गोल्डन रिवर आ गया. ही वॉज वेरी प्लीज विद ग्लक, और वो ग्लक से बहुत खुश था. द किंग पुट इन ग्लक्स बॉटल सम ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द पेटल ऑफ द लिली. अब वो जो किंग था, देखो वो कितना छोटा सा किंग है, सीधा पिछा हुआ है. उसने क्या किया, लिली में से, देखो लिली के पेटल ड्रॉप्स, लिली में से कुछ बूंद ग्लक की बॉटल में वो डाल रहा है, देखो पिक्चर में. देन ही टोल्ड ग्लक टू कास्ट इट इनटू द लीपिंग रिवर. और फिर वो जो ये किंग था उसने क्या बोला कि वो जो ड्रॉप है वो तुम वो रिवर में डाल दो. ग्लक डिड सो बट द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड. ग्लक ने डाल तो दिया लेकिन वो रिवर गोल्ड में टर्न नहीं हुई. हाउएवर इट चेंज्ड इट कोर्स एंड बिगेन टू फ्लो थ्रू द ट्रेजर वैली मेकिंग इट रिच एंड फर्टाइल वंस अगेन. अब वो सोने की रिवर तो नहीं हुई लेकिन वो ट्रेजर वैली के पास जाने लगी और वहाँ जाकर वो उसे वापस से फर्टाइल कर देगी. मीन्स वहाँ पे सब चीज़ वापस उगने लगेगा. ग्लक लिव्ड इन द वैली हेल्पिंग द पुअर एंड द नीडी. अब जो ग्लक है वो वापस वहाँ पे गया अपनी वैली पे और वहीं पे रहने लगा, गरीबों की मदद करने लगा. हिज ब्रांच वर ऑल्सो फुल ऑफ कॉर्न एंड ही नेवर लैक्ड फॉर मनी. अब उसको वैली में से इतनी चीज़ें मिल जाती थी कि वो कभी पैसों के लिए तरसने नहीं लगा.